तो ये मैंने एक क्वेश्चन चूज़ कर लिया यहाँ पर, और क्वेश्चन हमारे पास क्या चीज़ है, मैं डिज़ाइन करना है इसमें। और इसमें मैं बताता हूँ क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होता है। अगर फॉर्मेट वाइज देखें तो एक डायग्राम दी होती है हमारे पास, और उसमें एक पूरा का पूरा प्रॉब्लम डिस्कस किया होता है, एंड देन दे आस्क अस टू फाइंड टू डिज़ाइन द और प्लान दिस एक्सपेरिमेंट। अब जैसे क्वेश्चन देख लो हमारे पास, इसमें कह रहा है कि हॉट एयर बैलून इज टाइड टू द ग्राउंड यूजिंग अ रोप हो गया। एज द विंड ब्लोज विद स्पीड वी द रोप मेक्स एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल हो गया, शोन इन द डायग्राम। राइट, तो ये पूरी की पूरी डायग्राम बताई हुई है। It is suggested that tan theta is inversely proportional to v square. To model the hot air balloon in the lab हो गया, a balloon filled with helium is used. Design a lab experiment, और उसमें ये इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई है कि you need to write down the detail, जिसके अंदर प्रोसीजर होना चाहिए, द मेजरमेंट टू बी टेकन कैसे करनी है, द कंट्रोल वेरिएबल जो मैंने बताया, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, और फिर देन एनालिसिस द डेटा होगा, और सेफ्टी प्रिकॉशंस। ये सारा का सारा डिज़ाइन के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है। अब मैं अगर इसमें पेपर में बताऊं तो स्पेस क्या होता है कि हमारे पास ऊपर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के बाद इन्होंने एक डायग्राम की जगह दी होती है, देन इसमें कुछ लाइंस होती हैं नीचे, और एक और कंप्लीट पेज होता है। यहाँ पे जाके इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को मतलब इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना होता हम लोगों ने। इसके अंदर सारा का सारा जो डिज़ाइन जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट करना होता है। प्लानिंग जो होती है हमारे पास, प्लानिंग वाला पार्ट यहाँ पे हम लोग फिनिश करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें इसी प्रॉब्लम को लूँगा, और इस प्रॉब्लम को लेते हुए जो है कि हम लोग बात करेंगे कि हाउ कैन वी डिज़ाइन दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक तो बेहतर ये होता है कि अगर डायग्राम हो सके तो डायग्राम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन अगर डायग्राम ड्रॉ ना भी करें तो मेरे ख्याल से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पहले पेज पे कर लेनी चाहिए, जिसके मार्क्स भी मिल जाते हैं, कि वी नीड टू फाइंड आउट कि इस प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ों को आपस में इंटरलिंक करना है। ठीक है। एंड वी नीड टू फाइंड अ टाइप ऑफ इक्वेशन। तो इस केस में वो सजेस्ट कर रहा है कि थीटा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वेयर। राइट, so v square is proportional to 1/tan theta। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप है, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ v square is equal to k टाइम tan theta। तो ये मेरे पास जो है ना, मतलब ये इक्वेशन है जिसकी बेस पे मुझे पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट को मतलब ये डिज़ाइन करना है, प्लान करना है कि ये चीज़ प्रूव करनी है कि इस पूरे के पूरे सेटअप इन चीज़ों के अंदर दो चीज़ें, एक तो विंड है, तो पॉसिबली मुझे कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ विंड यूज़ करनी है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि उस विंड को चेंज करेंगे, और विंड को चेंज करने की वजह से थीटा चेंज होगा। ठीक है। और ये मेरे फर्स्ट पार्ट का आंसर है कि इनमें से कौन सा वेरिएबल जो है जिसको मैंने चेंज करना है, एंड कौन सा वेरिएबल है जो कि चेंज होगा। तो अगर तुम लोगों का अच्छा नॉलेज होगा एक्सपेरिमेंट में, तो तुम लोगों को पता होगा कि हमेशा जो चीज़ एक्सपेरिमेंट में वेरी की जाती है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और जो चेंज होता है वो हमारे पास क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब इस केस के अंदर क्या चीज़ कांस्टेंट हो सकती है? डेफिनेटली इसमें गैस लिंक है, क्योंकि हम लोग लैब के अंदर जो यूज़ करेंगे हीलियम गैस को यूज़ कर रहे हैं, तो पॉसिबली इस केस के अंदर हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट पार्ट, कि इसमें वी हैव डिफाइंड द प्रॉब्लम। तो इसे हम लोग कहते हैं डिफाइनिंग प्रॉब्लम, और इसके मार्क्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 2 मार्क्स होते हैं। ठीक है। एक तो इस राइट डिस्क्रिप्शन का मिल जाता है मार्क, और एक कांस्टेंट का हो जाता है कि इस केस में हमारे पास टेम्परेचर को हम लोगों ने जो कांस्टेंट रखना है। अब चलते हैं इसमें स्टार्ट किस तरह से करते हैं इसको, कि मेरे ख्याल से पहला पार्ट जो होता है कि डायग्राम सबसे बेहतरीन चीज़ होती है कि अगर आप इसमें डायग्राम ड्रॉ कर लो, अगर अच्छी डायग्राम ड्रॉ हो जाती है तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत ईजी हो जाता है। अब ये होता है कि हमने माइंड में ये भी रखना है कि ये जो एक्सपेरिमेंट में हमें चीज़ गिवन थी, साथ में पैरेलल में एक्सपेरिमेंट को मैं यहाँ पे ले आता हूँ ताकि इसकी मेरी हेल्प हो जाए मुझे।
तो ये डायग्राम कॉपी नहीं करनी होती है, जो डायग्राम यहाँ पे गिवन होती है। ये डायग्राम कॉपी इसलिए नहीं हो सकती है कि ये एक डिफरेंट सिनेरियो की डायग्राम है, ये लैब की नहीं है। ये एक ग्राउंड है जिससे ये रोप के थ्रू जो है ये बलून जो है वो बेसिकली हो रहा है, और इसमें जब विंड लग रही है तो विंड की वजह से इसकी जो थीटा इसका एंगल चेंज हो रहा है। अब हमने इसको क्योंकि डिज़ाइन करना है, प्लान करना है लैब के लिए, तो हमें वो सारी चीज़ें यूज़ करनी है जो लैब के अंदर यूज़ होती हैं। तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम से भी पहला काम ये होता है कि इफ़ इट्स पॉसिबल तो क्या करना है कि हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि जिसमें ये चीज़ हमें पता चल जाए कि किस तरह से इसको हम लोग इस पूरे के पूरे सेटअप को लैब में कैसे सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हो ये सकता है कि पॉसिबली हम लोग एक थ्रेड ले लेंगे, थ्रेड को किसी भी चीज़ के साथ टाई अप भी कर सकते हैं हम लोग, या एक कर सकते हैं इस थ्रेड को किसी जगह बांध के और यहाँ से इसको होल्ड भी कर सकते हैं, और होल्ड करने के बाद एक हीलियम बलून जो इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और अब यहाँ पे हमारे पास वेट तो नहीं है किसी ह्यूमन का, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, वी कैन यूज स्लॉटेड मास। बलून के नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लॉटेड मास जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, और स्लॉटेड मास से हम लोग जो है बेसिकली टाई अप कर लेते हैं किसको, अपने बलून को। ठीक है, तो इसमें लेबलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसे मैं लेबल कर दूंगा मास के लिए, राइट, और ये मेरे पास हो जाएगा हीलियम बलून। ठीक है, इसमें मेंशन कर दूंगा यहाँ पे मेरे पास थीटा है, और डेफिनेटली मुझे कोई ना कोई ऐसा सेटअप चाहिए कि जिसके थ्रू मैं इसकी विंड को चेंज कर सकूं। तो उसकी सबसे बेस्ट चीज़ होगी अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर फ़ैन को यूज़ कर लूँ। ठीक है, अब फ़ैन इतना बेहतरीन तो ड्रॉ नहीं होगा, लेकिन बस 3 पंखों वाला से काम चल जाएगा कि तुम पता चलना चाहिए कि फ़ैन है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बलून जो है इसकी लाइन के अंदर इन लाइन होना चाहिए विंड के, राइट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। ठीक है, अब इसमें अगर चेक करो तो हम लोग ने मेंशन करना है कि हमारे पास जो है बेसिकली यहाँ पे इसको भी बता देंगे क्या चीज़ है। ये फ़ैन है, बेसिकली इट्स अ सोर्स ऑफ विंड, और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें इसको किस तरह से जो है वो कंट्रोल करना है। तो अब हम इसमें ये कर सकते हैं कि डेफिनेटली हम लोग इसकी नॉब को यूज़ कर सकते हैं, फ़ैन की जो नॉब्स होती हैं टू कंट्रोल स्पीड। इसमें ये होता है कि फ़ैन में ऑप्शन होते हैं डिफरेंट स्पीड्स, तो इसी को हम लोग स्पीड चेंज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे और कौन सी चीज़ आ सकती है, अब इसको तो हम प्रोटेक्टर से जो फाइंड कर लेंगे ना। अब विंड को फाइंड करना है, अब ये इस तरह की चीज़ है कि इसका थोड़ा बहुत हमें नॉलेज होना चाहिए कि अगर नहीं भी अगर होता है, बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट एयर स्पीड भी कहते हैं, टैनोमीटर भी कहते हैं। तो लेकिन ये कि अगर कुछ भी याद ना आ रहा हो तो सिंपली लिख लो तुम इसको एयर स्पीड मीटर लगा देंगे यहाँ पर, इसे टैनोमीटर कहते हैं। लेकिन ये नॉर्मली स्टैंड के साथ ये है कि बता देगा कि इस विंड की स्पीड कितनी है, स्पीड इसको मीटर कर लेते हैं। तो कि ये सिर्फ 1 मार्क की डायग्राम होती है, लेकिन अगेन इसमें तुम लोगों का नॉलेज, थोड़ा सा तुम लोगों के ऑब्जर्वेशन और लैब में जो एएस में काम किया था वो चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। तो हमेशा स्टार्ट मेरे ख्याल से एक अच्छी सी डायग्राम स्टार्ट करना चाहिए जिसका लेवल भी होना चाहिए, और जो काफ़ी रियलिस्टिक डायग्राम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डायग्राम हो गया हमारे पास। फिर हम लोग क्या करते हैं कि मैंने बताया ना कि इसमें जो चीज़ें मुझे लिखनी है वो उसका पैटर्न कुछ इस तरह से है कि बताए हुए प्रोसीजर बताना है मुझे, मेजरमेंट की बात करनी है, कंट्रोल वेरिएबल्स की बात करनी है, फाइनली एक हल्का सा एनालिसिस लेते हैं हम लोग इस चीज़ का कि किस तरह से हम लोग जो ना बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से हम इस रिलेशनशिप को जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं, और लास्ट इसमें सेफ्टी लिखना होता है। लेकिन आज मैं सिर्फ इन 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करूँगा, इन 3 चीज़ों के ऊपर, और ये दोनों चीज़ हम लोग अपने कल के लेक्चर में कवर करेंगे।
इनमें सबसे पहले जो ना ऑर्डर में कंट्रोल वेरिएबल्स की बात करते हैं, और वो कंट्रोल वेरिएबल जो हमारे पास डिफाइनिंग द प्रॉब्लम है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ लिखना, ताकि तुम लोग को आइडिया हो जाए कि कैसे लिखा जाता है इसको। सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट के इन दिस एक्सपेरिमेंट, जो डिफाइनिंग प्रॉब्लम अभी मैंने पीछे बात की थी कि इन दिस, इसको सीधा कर लो मैं, in this experiment the speed of wind is independent variable and angle theta is dependent variable by keeping temperature कांस्टेंट। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया कि पूरा का पूरा प्रॉब्लम डिफाइन हो गया। अच्छा, टेक्निकली अभी तक मैं 4 आउट 15 में से 4 मार्क्स ले चुका हूँ। 1 मार्क इस डायग्राम का और दूसरा मार्क इस चीज़ का। ये मेरे पास डिफाइनिंग प्रॉब्लम हमेशा इससे एक्सपेरिमेंट जो है ना वो स्टार्ट होता है। जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं एक ही तरह का पैटर्न होता है हमेशा इस चीज़ को, जो है ना हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि जो उसका सेकंड होता है हमारे पास कि प्रोसीजर कौन सा फॉलो करना है। तो प्रोसीजर फॉलो में हम लोग ये करते हैं कि हमें ये बताना होता है कि इसमें अगर डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट को कैसे हमने चेंज करना है, सॉरी इंडिपेंडेंट को कैसे चेंज करना है, इंडिपेंडेंट को कैसे मेयर करना है, और फिर डिपेंडेंट को कैसे मेयर करना होता है। ये बेसिकली आ जाता है किसी चीज़ के अंदर प्रोसीजर में। यहाँ तक जो है ना मेरे पास 2 मार्क्स पूरे हो गए हैं। यहाँ पे 1 और 1 मार्क जो था डायग्राम का था। अब फर्दर जो इसका मैंने बताया ना एक ख़ास किस्म का पैटर्न होता है। मेरे ख्याल से जो सब बेस्ट होता है कि इसके बाद लिखो कि सेटअप द apparatus as shown in the डायग्राम। तो इसमें एक तरह का बहुत सी चीज़ें बच जाती हैं, पूरा सेटअप को जो ना वो हमें डिस्क्राइब नहीं करना पड़ता। अब नेक्स्ट चीज़ जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि मैंने बता दी कि apparatus को मैंने जो है डायग्राम के अकॉर्डिंगली जो है वो इसको सेट कर दिया। और अब जो बात इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि मैं किस तरह से जो है वो विंड जो है उसको कंट्रोल करूँगा, या मैं ये लिख सकता हूँ कि वी विल टर्न ऑन द फैन या टर्न ऑफ द फैन। लेकिन इसमें बेहतर चीज़ ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आ जाए तो उसमें हमारे पास उसके नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें मैं लिख सकता हूँ कि जैसे विंड से लिंक्ड एक्सपेरिमेंट है ना, तो बल्कि सेफ्टी में भी आ जाएगा कि पहला काम हमें ये करना है कि टर्न ऑफ ऑल फैंस ऑफ लैब। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये होगा कि वरना हमारे पास दे कैन बिकम द सोर्स ऑफ एरर हो सकता है। तो ये हमारे पास साथ साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन के नंबर भी चल रहे हैं, जो मैंने अभी बाद में डिस्कस करूँगा कल डिटेल में। अभी मैं तुम लोगों को सिर्फ चाह रहा हूँ कि एक हल्का सा आइडिया हो जाए कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, देन हम कहेंगे टर्न ऑन फैन एंड एडजस्ट इट्स स्पीड। ठीक है, तो एक इसकी हम लोग स्पीड जो होगी वो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है वो बेसिकली क्या करेंगे, उसको एडजस्ट कर लेंगे, राइट। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, लाइक मुझे सेकंड चीज़ बतानी है कि
मैं किस तरह से इंडिपेंडेंट को, मतलब ये है मुझे पता चल गया मैं नॉब से इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, इसकी स्पीड जो इसके ऊपर होती है फ़ैन के, उसे कंट्रोल कर रहा हूँ। तो इसको मेजर कैसे करेंगे, ठीक है, एंड देन कहेंगे मेजर द स्पीड, measure this speed using a टैनोमीटर। ठीक है, अगर टैनोमीटर याद नहीं भी आ रहा तो तुम स्पीड मीटर कर दो, जो भी कर दो इसका नाम लिख लो। टैनोमीटर नॉर्मली यूज़ होता है फॉर मेजरमेंट ऑफ स्पीड होता है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग में मुझे लगता है कुछ गड़बड़ होगी, तुम लोग चेक कर लेना, लेकिन आई थिंक ये इसकी स्पेलिंग है। ये हमारे पास क्या चीज़ है, टैनोमीटर होता है हमारे पास, राइट। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसकी जो है ना वो डिटेक्ट करेंगे उस पॉइंट पे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाता है कि ये तो हम लोगों ने बता दिया कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी हम लोग स्पीड कैसे उसको कंट्रोल कैसे कर रहे हैं और उसको मेजर कैसे कर रहे हैं। अब डिपेंडेंट की बारी होगी कि उसको कैसे करेंगे, इसी से आगे लिख देना हम लोगों ने, देन मेजर the angle of string from ground using प्रोटेक्टर, राइट। इसमें इंस्ट्रूमेंट्स का लिखना बहुत ज़रूरी होता है, इसके मार्क्स होते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे नंबर मिल रहा है मुझे, ठीक है, और एक नंबर मुझे टैनोमीटर पे मिल रहा है कि मैंने इसको यूज़ किया है, ठीक है, और मैंने कंट्रोल का भी बीच में मेंशन कर लिया। तो ये कुछ 3 मार्क्स है जिसमें प्रोसीजर और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दोनों की दोनों शामिल हो गई हैं, ठीक है। अब मैं बहुत ज़्यादा लेके चलूँगा तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। आज के लिए यहाँ पे एंड करते हैं। मैं अगर सब चीज़ को रिपीट करूँ तो वी हैव स्टार्टेड और P5 विथ प्लानिंग एन एक्सपेरिमेंट। जब एक्सपेरिमेंट को प्लान करते हैं तो हमारे पास एक प्रॉब्लम गिवन होता है। उस प्रॉब्लम में 2 वेरिएबल्स होते हैं जो कि आपस में वो क्वेश्चन के अंदर बताता है कि इंटरलिंक कर रहे हैं या रिलेट कर रहे होते हैं, एंड देन यू नीड टू एक्चुअली प्रूव इट कि वो उनके दरमियान रिलेशनशिप हम लोगों ने किस तरह से निकालनी है, ठीक है। तो होता ही है कि वी कैन स्टार्ट फ्रॉम डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, जिसमें मुझे बताना है कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन सा आई नीड टू कीप कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद एक अच्छी सी डायग्राम बनानी है। जो डायग्राम क्वेश्चंस के अंदर गिवन होती हैं वो डायग्राम लैब के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, या फिर होती ही नहीं है, कभी कभी डायग्राम्स देते भी नहीं हैं। लेकिन यू नीड टू स्टार्ट यू एक्सपेरिमेंट विद मेकिंग अ प्रॉपर डायग्राम, और उस डायग्राम में दे शुड बी अ प्रॉपर लेबल होना चाहिए। और होता तो उसका 1 मार्क है, लेकिन वो डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उस डायग्राम के बेस पे आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम डिफाइन करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को कैसे मेजर करेंगे, एंड देन इंडिपेंडेंट को कैसे कंट्रोल करेंगे या चेंज करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट टास्क होता है जो कि प्रोसीजर के अंदर आ जाता है। इसके साथ साथ वी हैव देयर आर सम मार्क्स विच आर एलोकेटेड फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए भी होते हैं। तो उसमें कोशिश करो कि सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ मत बताओ, बल्कि उसमें प्रॉपरली अगर कोई डिटेल इन्वॉल्व है तो उस डिटेल को भी उसके अंदर लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने एक सैम्पल आज स्टार्ट किया था, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, कल हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। मैंने बताया ना कि मेरी इसमें वीडियो में कुछ लिमिटेशंस हैं, ज़्यादा रिकॉर्डिंग भी नहीं हो सकती है। तो मैं इंशाल्लाह ये कि ये 3 पार्ट्स आज अपलोड करता हूँ, कल इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। क्लास में इसलिए लाइव नहीं ले रहा, इंशाल्लाह कल या परसों क्लास लाइव लूँगा क्योंकि कुछ थोड़े से काम है मेरे आज 4 के बाद, तो इसलिए मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर किए हैं। चलो इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।